हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो लेक्चर है हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है सीआर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का। कल तक हम लोग पढ़े थे कि जो मोर सर्कल होता है, मोर सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे वो फेलियर प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, फेलियर प्लेन के लिए सीआर के ऊपर हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत उसको रिविज़न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आज सीआर का कुछ टेस्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोहर सर्कल क्या था? मोहर सर्कल था मेरा कोई एक सॉइल के ऊपर जब नॉर्मल स्ट्रेस और सीआर स्ट्रेस पड़ता है तो उसके कारण कोई एक फेल्योर प्लेन के ऊपर या कोई एक प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जब कोई स्ट्रेस पड़ता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको मोहर सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग ये कल पढ़े थे। तो जो हम लोग का डायग्राम था वो कैसा था? वो डायग्राम था, ऐसा कुछ डायग्राम था जिसको हम लोग वाई डायरेक्शन को हम लोग सीआर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किए थे, और हम लोग का एक्स डायरेक्शन में क्या था? मेरा नॉर्मल स्ट्रेस था। नॉर्मल स्ट्रेस जो हम लोग का प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ता है, और सीआर स्ट्रेस क्या होता है? जो अलोंग द प्लेन या पैरेलल टू प्लेन होता है। तो इसके बाद इसको हम लोग ड्रॉ किए थे। यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लेते ए, यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लेते बी। तो ऐसे करके ए का कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे कि पॉइंट ए यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट है सिग्मा एक्स टाउ ऑफ एक्स वाई। बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर मान लिए थे इसका टाउ ऑफ वाई और माइनस टाउ ऑफ वाई एक्स। ठीक है, इसको माने थे। फिर इसको दोनों लाइन को एक साथ जुड़े थे। उसके बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से एक रेडियस लिए थे। तो ऐसे करके हम लोग एक डायग्राम बनाए थे मोहर सर्कल का। तो मोहर सर्कल का डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग बोले थे कि जो हम लोग का 0 0 ऑर्डिनेट है, 0 0 ऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस नज़दीक रहता है, मतलब कि जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कुछ ना कुछ है, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है, मगर जो नज़दीक पॉइंट के अंदर मेरा सीआर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है? सीआर स्ट्रेस का वैल्यू 0 आएगा। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसको हम लोग मेजर प्रिंसिपल को हम लोग सॉरी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा और जहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा मगर जो सीआर स्ट्रेस है वो कि उसका वैल्यू 0 मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोले थे? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसको हम लोग सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या बनाते हैं? तो सिग्मा 1 होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, यहाँ से मैथ आता है। तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू क्या होता है? ये मेजर है, तो सिग्मा 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, यही हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। एक बार देख लेना। इसके बाद माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है? सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा 1 इंटू 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 माइनस 2c 10 45 माइनस 5/2। तो जो भी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा और जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग बैठा कर यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, दोनों वैल्यू हम लोग निकाल लिए। और इसके बाद जो हम लोग का फाई क्या था? फाई था इन कोई भी हम लोग का एक एंगल ऑफ इंटरनल फिक्सन। तो यहाँ से मान लो ऐसे करके हम लोग कोई टेंजेंट टान दिए, इसको मतलब ये इसको लेकर टेंजेंट टान दिए, तो इसके ऊपर जो भी एंगल क्रिएट करेगा यही मेरा फाई होगा। तो फाई का वैल्यू वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। तो बाकी हम लोग का कोहेसिव सॉइल होगा तो सी का वैल्यू रहेगा, सी का कुछ वैल्यू रहेगा, अदरवाइज कोहेशन लेस होगा तो सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में ये इसका वैल्यू क्या होगा? इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका भी पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा कोहेसिव सॉइल के लिए। तो इसको करके हम लोग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को निकाल सकते थे। इतना तक हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि मान लो जो भी सॉइल के ऊपर मेरा एक बार हम लोग क्या किए, एक बार कोई फेलियर प्लेन के ऊपर हम लोग सीआर स्ट्रेस निकाल लिए और मेरा नॉर्मल स्ट्रेस भी निकाल लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम लोग सिमिलरली हम लोग फिर से वो टेस्ट को रिपीट करते जाएंगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे करके बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो क्या करेगा सॉयल? तो हम लोग जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे मोर सर्कल के ऊपर, तो मोर सर्कल के ऊपर जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे बार बार एक ही सॉयल के ऊपर बार बार जब हम लोग उसको सीआर के कारण जो फेलियर हो रहा है उसको प्लेन को रिप्रेजेंट करते जाएंगे, कोई एक प्लेन के रिस्पेक्ट, कोई एक मतलब प्लेन को मान लेंगे,
यहाँ पर जब लोड पड़ेगा तो देखो यहाँ से जब स्ट्रेस पड़ेगा इस साइड में, ऊपर में, नीचे में, तो इसके कारण कोई एक प्लेन के अंदर, बहुत सारा प्लेन के अंदर फेलियर हो सकता है। तो उसको बार बार जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोई ग्राफ में, तो वो क्या हो सकता है, मान लो ऐसा हो सकता है, एक बार ऐसा हो सकता है, एक बार ऐसा हो सकता है, एक बार ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ही करके एक रिप्रेजेंट करके वो मतलब देगा। तो एक ऐसा लाइन आएगा जब बार मतलब एक ही बार हम लोग टेस्ट नहीं करके एक ही सॉयल सैंपल के ऊपर बार बार जब टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से जो नॉर्मल हम लोग का जो नॉर्मल टेंजेंट मिलता है ना, ये जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट हमारा इक्वल हो जाता है। तो मतलब एक बार करेंगे तो ऐसा होगा, सेकेंड बार करेंगे तो ऐसा होगा, थर्ड बार करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब जो यहाँ पर जो टेंजेंट मिल रहा था, देखो ये जो टेंजेंट है, यहाँ से हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट एक के साथ एक कनेक्टेड होता जा रहा था। तो इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग मोहर सर्किल, सर्किल फेलियर एनवेलप। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मोहर सर्किल फेलियर एनवेलप। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन से ऊपर जब जाएगा कोई सॉइल का स्ट्रेस, तो वहाँ पर सॉइल से क्या होगा, सीआर फेलियर हो सकता है। समझ में आया?